ओके स्टूडेंट्स, कम टू क्वेश्चन नंबर 31। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या इंफॉर्मेशन है अपन लोगों के पास। इन्होंने बोला है द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। इन्होंने बोला ए और बी के बीच में रिएक्शन हो रही है, और अगर मैं ए के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर है वो 1 है एंड 0 ऑर्डर है अगर मैं किसके विद रिस्पेक्ट टू बात करता हूं भाई, बी के विद रिस्पेक्ट टू बात करता हूं। तो इतनी गिवन इंफॉर्मेशन से क्या बच्चों मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं दैट रेट की क्वेश्चन बनेगी, दैट रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर क्या बन जाएगा बच्चों, 0। आगे एनालाइज, मैं यहां पे पहुंच गया हूं। एनालाइज द गिवन डेटा फॉर द सेम रिएक्शन, और ये अपने को कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, कंसंट्रेशंस दी हुई है। ये नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट फर्स्ट कंसंट्रेशन ए की, देन बी की, देन रेट। फिर सिमिलरली एक्सपेरिमेंट नंबर 2 यहाँ पे मिसिंग है हमारे पास कंसंट्रेशन ए की, बट बी की गिवन है, रेट गिवन है। सिमिलरली थर्ड में इंफॉर्मेशंस गिवन है, सिमिलरली फोर्थ एक्सपेरिमेंट में भी इंफॉर्मेशंस आर गिवन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं अपन लोग इन चीजों पे। देखो बच्चों, इन्होंने ऑप्शन ए में अपन को क्या बोला हुआ, इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इनमें से कौन कौन सी चीजें करेक्ट हैं। देखो ये ऑप्शन पे आता है, ये ऑप्शन देखो वो क्या बोल रहे हैं। इन दी ऑप्शन नंबर ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए इन सेकंड एक्सपेरिमेंट इज दिस। चलो ठीक है, मान लेते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट कंसंट्रेशन x है। क्या मैं रेट लिखूं तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में तो सॉरी सेकंड एक्सपेरिमेंट में तो रेट आएगा, रेट इज इक्वल टू के। ए की कंसंट्रेशन है x टू द पावर क्या आ जाएगा 1, और बी की कंसंट्रेशन है 0.2, इसकी पावर क्या आ जाएगी 0। और अगर मैं इसका इक्वेशन बनाऊं तो बच्चों इक्वेशन बनेगी एट रेट इज इक्वल टू के इनटू x, एंड वेयर x इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए, राइट। मिसिंग है भाई, के कहां से निकाल। एक काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट की हेल्प लेते हैं। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में देखो क्या होने वाला है अपन लोगों के पास। इन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 रेट कितना है बच्चों, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में रेट है मेरे पास 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू के 0.1, होल्ड ऑन, के ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, बी की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 टू द पावर 0, इधर पावर 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू के इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू किसी की पावर 0 तो वो क्या होता है 1, इसको कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे तो के की वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 टू द पावर -1 निकल करके आएगी। दिस इज द बेसिक लॉजिक। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया भाई हमारे पास एक बेसिक सेटअप। तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई है। अब वापस से आते हैं अपन लोग इस इक्वेशन के ऊपर। यहां पे बच्चों के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमने लिखा था रेट इज इक्वल टू के इंटू एक्स, और ये हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे। यहां पे चेक करो बच्चों, रेट की वैल्यू सेकेंड एक्सपेरिमेंट में कितनी है भाई 4 इंटू 10 टू द पावर -2। तो लिख दो 4 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू के कितना है बच्चों, के है 2 इंटू 10 टू द पावर -1, ये x हो गया, ये 2 से कैंसिल और ये -1, तो हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -1 मोल पर लीटर। मेरे पास ए की कंसंट्रेशन निकल करके आ जाए।
तो ये हमारे पास एक बेसिक सा लॉजिक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है भाई? ए इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज ट्रू। चलो भाई, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट चेक करते हैं, मतलब आई मीन टू से बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन चेक करो बच्चों। बी ऑप्शन है 31st के अंदर। बी ऑप्शन इन्होंने बोला है half life period of B is independent of initial concentration. हाफ लाइफ पीरियड ऑफ बी, यहां पे ओवरऑल रिएक्शन की हाफ लाइफ की बात नहीं कर रहा है, वो किसकी डायरेक्टली बात कर रहा है भाई? सिर्फ बी वाले। चलो इसके ऊपर दिमाग लगाते हैं। देखो बच्चों, लेट मी ऐड अ पेज एज वेल। देखो बच्चों, को भी उठा लेते हैं। बी ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोलते हैं। The half life period of B is independent of initial concentration। देखो बच्चों, मैं लिख सकता हूं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी की कंसंट्रेशन अपने पास कितना है? जीरो। जीरो ऑर्डर है, वो हमें क्लियरली पता लगा। आगे दिमाग लगाते, नेक्स्ट लॉजिक इज, बच्चों में पता है T1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन टू द पावर हाउ मच, कितनी आ जाएगी बच्चों? ये होती है हमारे पास 1 माइनस एन, वेयर एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फिर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। अब T1/2 वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या इनिशियल कंसंट्रेशन आ जाएगी क्योंकि 1 माइनस 0 1 बन जाएगा। और इन्होंने क्या बोला? बी इज इंडिपेंडेंट, मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगी बच्चों? फॉल्स होगी। अगर मैं सिर्फ किसकी बात करूं बच्चों? बी की बात कर रहा हूं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है बच्चों? फॉल्स। नेक्स्ट पे आते हैं, तो ये होगी फॉल्स। सी ऑप्शन पे आ जाते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन चेक कर लेते हैं। ये तो यहीं से चेक हो जाएगा बच्चों। इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर एक्सपेरिमेंट 3 इज the initial concentration, sorry, the initial, I'm sorry, initial rate of experiment। okay, देखो बच्चों क्या दिमाग लगा, सुनो ध्यान से, अगर अपन दिमाग लगाएं। कम टू एक्सपेरिमेंट नंबर 3। हमें के की वैल्यू पता है कितनी आई थी बच्चों? क्वेश्चन में के की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻1। और यहाँ पे बच्चों कंसंट्रेशन 0.4 लेट्स सी, ए की कंसंट्रेशन में कितनी है? 0.4। बी की कंसंट्रेशन में कितनी है? 0.4। रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर 0। के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻2। इन्होंने इतना लिखा जो कि गलत है, मतलब गलत। लास्ट एंड फाइनल डी ऑप्शन चेक करते हैं। डी ऑप्शन में पूछा है भाई, सेम सवाल है, डी ऑप्शन भी जरा देखो। ये एक्सपेरिमेंट 4 के ऊपर बेस्ड है। एक्सपेरिमेंट 4 देखो बच्चों क्या हो रहा है। एक्सपेरिमेंट 4 हमें ये बोलता है, एक्सपेरिमेंट 4 इज concentration of A in experiment 4 is this। ठीक है, हमें पता है बच्चों रेट होता है अगेन K इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर 1।
फोर्थ एक्सपेरिमेंट में बच्चों रेट कितना छाप रखे हैं, यहाँ पे चेक करो, 2 इंटू 10⁻²। के कितना है बच्चों, 2 इंटू 10⁻⁻1। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए आ जाएगा, देखो ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा 10⁻⁻1। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है, 10⁻⁻1। किया बच्चों, डी ऑप्शन सही बैठता है, बिल्कुल सही बैठता है। तो अगर अपन थोड़ा दिमाग लगाएं इस पूरे सवाल में, मेरे पास जो बिल्कुल सही आंसर बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं, आंसर ए और आंसर क्या बनता है, डी। सो ए एंड डी आर माय करेक्ट, और बी और सी यहाँ पे गलत है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर इज 32। पहले इसको ढंग से रीड करते हैं भैया, क्या कहने की बात हो रही है यहाँ पे, और हमें क्या कंक्लूड करना है इस चीज को देखते हुए। देखो क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। उन्होंने बोला है a reaction is catalyzed by H plus ion। एक रिएक्शन को कौन कैटालाइज कर रहा है, H प्लस आयन। हमारे पास दो तरह के एसिड दे रखे हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ HA रेट कांस्टेंट इज दिस। अगर एसिड बच्चों HA वाला है तो रेट कांस्टेंट इतना। HB, अगर मैं कोई दूसरा एसिड लेता हूं HB, तो ये रेट कांस्टेंट थोड़ा कम हो जाता है। इन्होंने बोला है A एंड B आर बोथ बीइंग स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों ही क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में है। तो अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखो बच्चों H प्लस आयन कैटालाइज करने का मतलब है, अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, क्या मैं बोल सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होने वाला है भाई, ज्यादा होने वाला है। ये कॉमन सेंस का सवाल है। अब ध्यान से सुनो आगे। अगली चीज तुम्हें ये भी आइडिया होना चाहिए भाई कि मान लेते हैं कोई भी रिएक्शन हो रही है, क्या बच्चों मैं बोल सकता हूं, मैं जान कैसे लिखना इसको, that rate of reaction is directly proportional to H plus concentration। अब सुनो बच्चों, तो नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। तो इन इंफॉर्मेशन से इन्होंने बोला है भाई आप क्या क्या कंक्लूड कर सकते हो, ये अपने लिए एक मेजर सवाल है। अब देखो पक्का पक्का मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, क्या मैं पक्का ये कंक्लूड कर सकता हूं कि मुझे यहां दिख रहा है भाई यहाँ पे रेट ज्यादा है, तो अगर रेट ज्यादा है क्या मैं बोल सकता हूँ भाई HA इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, मैं ये पक्का कंक्लूड कर सकता हूँ। अगला इन्होंने एक चीज पूछी है भाई ए ऑप्शन में, ये बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या निकल के आएगा, क्या वो 2 निकल के आएगा, नहीं निकल के आएगा। देखो भाई हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कंक्लूड कर ही नहीं सकते वो जो यहाँ से, और इन्होंने ये भी नहीं बोला किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग होगा, और अपन इन किसी भी इस तरह की इंफॉर्मेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंक्लूड नहीं कर सकते, तो अपने की तो गेम से बाहर है इसको कंक्लूड करना। अगला पूछा जा रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं ये, अब कितनी कंपैरिजन में वो देखते हैं। देखो अगर बच्चे स्ट्रॉन्ग है एक, तो वो बेसिकली क्या कह रहा है भाई, उसने उसको दुगने लेवल कर दिया रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का लेवल ट्वाइस कर दिया। तो यार वो ट्वाइस तभी कर पा रहा होगा ना यार, अगर सोच के देखो वो 2 टाइम स्ट्रॉन्गर होगा, एक कॉमन सेंस है, गिव अ थॉट टू इट। वो चीज को तभी ट्वाइस कर पा रहा है ना यार, अगर वो कम से कम 2 गुना स्ट्रॉन्ग होगा उस, तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ HA एंड HB इज 2। मतलब अगर मैं HA और HB को ऊपर नीचे रखूं और इनकी H प्लस कंसंट्रेशन को डिवाइड करूं, क्या मैं बोल पाऊंगा क्लियरली भाई इन दोनों की रेशियो की वैल्यू किसके बराबर निकल के आएगी, 2 की। तो ये डी ऑप्शन गलत हो गया। तो मैं बड़े प्यार से इन चीजों को क्या कर सकता हूँ भाई, कंक्लूड कर सकता हूँ, नॉट अ बिग डील फॉर मी। नेक्स्ट पे बच्चों मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर इज 33। क्वेश्चन नंबर 33 को रीड करते हैं बच्चों, क्या इंफॉर्मेशन है। देखो बच्चों इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, द रेट कांस्टेंट log k is equal to 5
माइनस 2000 के बाय टी। ठीक है, ये लॉजिक है। तो हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं? एक काम करते हैं, हमें पता है अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर। इसको लॉग लेते हैं दोनों तरफ। क्या मैं लॉग लिखूंगा, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। फॉर श्योर निकल जाएगा। अब एक काम करते हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर लेते हैं। लेट्स डू द रेस्ट ऑफ द कंपैरिजन। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं, क्या मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं दैट log a comes out to be 5 मींस a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 to the power 5। क्या मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं सी ऑप्शन सही बैठ रहा है, ए ऑप्शन गलत हो गया? अगला क्या बच्चों मैं बोल सकता हूं नेक्स्ट केस में, दैट इज 2000 by t is equal to EA by 2.303 RT। अब क्योंकि सवाल कैलोरीज में चलते हैं, तो आर की वैल्यू अपने को क्या लेनी चाहिए अगर चीजें सारी कैलोरीज के अंदर चल रही हैं? जरा खुद सोच के देखो भाई, इट मस्ट बी 2। आर की वैल्यू अपन 2 लेंगे, तो आर की वैल्यू 2 लेने की वजह से क्या होगा, 2000 टी इज इक्वल टू ई ए टी इंटू 2.303 इंटू 2। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ई ए की वैल्यू क्या आएगी, 9.15 किलो कैलोरी। चेक करो क्या ये अपना आंसर बनता है? आई थिंक सो, बिल्कुल बनता है। आंसर डी भी अपना सही बैठ रहा है। इसका मतलब डी ऑप्शन क्या होगी भाई, फॉल्स। ठीक है, तो दिस वी आर डन विद दी मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट अपन आगे मूव ऑन करेंगे। तो इसका आंसर बच्चों बनता है हमारे पास, आंसर इज सी कॉमा डी। एक बार देख लो पूरा।